बाद लोगों को ना दिमागी खुश्की, आसाबी कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी होती है। आपको एक टोटका बताता हूँ। ऐसा मैदा जिसका जिसका मैदा खराब हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज होता यह है कि बाद लोगों को ना दिमागी खुश्की, आसाबी कमजोरी, पट्ठों की कमजोरी होती है और थोड़ी सी भूख, और वैसे भी हम भूख के आदी नहीं है, खाना इतना खाया है कि भूख का मिजाज हमारा खत्म हो गया, तो थोड़ी सी भूख से उसकी तबीयत के अंदर बाज़ औक़ात निढाली होती है। आपको एक टोटका बताता हूँ। आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच खुश्क धनिया, इन दोनों को मुंह में रख के चूसें चूसें चूसें, चबाएं चूसें, चबाएं चूसें। ऐसा मैदा जिसका मैदा खराब हो, जिसका मैदा मुतासिर हो, और जिसका मैदा बहुत ज्यादा मुतासिर हो और परेशान कौन हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। मैदे के लिए, गैस के लिए, बादी के लिए, तबखीर के लिए, और जुबान खुश्क हो रही हो, होठों पे जो है वो तह जम जा रही हो, जुबान पे तह, आप ये आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ये खुश्क धनिया मुंह में रख के चूसें और चबाएं, और इसका लुआब निकले, और चाहे तो फिर ये निगल जाए, चाहे ये थूक दें, लेकिन इसको अच्छी तरह इसका सत निकालें। छोटा सा टोटका पर आपको ऐसा तरोताजा रखेगा और सारा दिन ऐसा फ्रेश रखेगा, आपके गुमान से बाला था। हम ऐसे हबीब कमली वाली की उम्मत हैं जिसने खत्म नबूवत के सदके ये है कि सारी इंसानियत क़यामत तक के लिए वो नबी हैं, तो हमारे जज्बे भी क़यामत तक वाले के लिए हों कि या अल्लाह क़यामत तक जो उम्मत आएगी और जो पहले थी और जो मौजूदा है, अल्लाह इन सब के लिए मेरे रोज़े की खैरों को तकसीम कर दे। एक बंदा था, वो एक दुआ मांगता था कि या अल्लाह जितनी भी मौत की सख्तियां हैं ना, अल्लाह मेरे पास तो और कोई नेकी नहीं है, ऐसा करना जितने भी लोग हैं सब की मौत की सख्ती अल्लाह मुझे दे देना, और मैं मौत की सख्ती वो चख लूं। मरना तो वैसे है, अल्लाह वो मौत की सख्ती किसी और को ना देना। बस ये दुआ मांगता था, उसके पास और कोई नेकी नहीं थी। और जब मौत आई तो अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों को, फरिश्तों जितनी मौत की नरमियां हैं इसे दे दो। इसने सारी उम्र मेरे बंदों के लिए मांगा, और बंदे मेरे अयाल हैं और मेरा कुंबा है, और मुझे अपने बंदों से मोहब्बत है, और जो मेरे बंदों से मोहब्बत करेगा उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे अपने मेहमान खाने में भेजता हूँ, अपने कैद खाने में नहीं भेजता। और मेरा मेहमान खाना जन्नत है और मेरा कैद खाना जहन्नम है। फरिश्तों सारी खैरें इसकी तरफ लौटा दो, सारी नरमियां, सारी आफियतें। और उसकी रूह निकली ऐसे कि जैसे के फूल की खुशबू। तो छोटा जज्बा, छोटी दुआ तो छोटी कबूलियत, बड़ा जज्बा, बड़ी दुआ, बड़ी कबूलियत और बड़ी नेमतें। क्यों फरमाते हैं ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ो जहां नमाजी ज्यादा हो, सवाब ज्यादा मिलेगा। जुमा की नमाज की अफजलियत इसलिए है कि मजमा ज्यादा होता है, तो हमारी जितनी बड़ी दुआ होगी उतनी कबूलियत की कैफियत होगी। या अल्लाह हमने अपनी ज़ात को सामने रखा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और वालिदैन को सामने रखा। अल्लाह पूरी उम्मत के वो लोग जिनको खैर का पता ही नहीं, अल्लाह उन तक खैर कैसे पहुँचेगी, उन तक बरकत कैसे पहुँचेगी। जो तू मुझे अपने ख़जाने गैब से अता करेगा अल्लाह सबको लौटा दे और सब पे निछावर कर दे, और ये बरकतें सबको अता कर दे। ये जज्बा लेके चलना है, ये जज्बा लेके चलना है। और इस जज्बे से जो मिलता है हैरत अंगेज मिलता है। और इस जज्बे से बरकतें और वो दुआएं जो हम कभी सोच नहीं सकते। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं, फरिश्ते फला मेरा वक्त का वली था, फला सदी में आया था, उसका ये जज्बा था, उसकी उम्र 100 साल थी या 50 साल थी या इतने साल थी, और उसने जितनी खैर की बरकतों की दुआएं मांगी थी, जाओ सारी इसकी झोली में डाल दो। हमें तो पता ही नहीं होगा, सिर्फ इस जज्बे की वजह से झोलियां भर के बैठ, बहारें लेके सुरखरू होके बैठ जाएंगे। बोलें कितना ज़बरदस्त जज्बा है। छोटा सा है तो जगह ये चूँकि थोड़ी है, इसमें चमड़े के बर्तन भी हैं, इसमें पीतल के, तांबे के, कांसी के, हर चीज़ के इसमें,
और पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी। अच्छा, ऊँट की हड्डियों के हवाले से सामने हड्डियाँ देख रहा हूँ मैं, ये किन किन की हैं? खाली ऊँट की हड्डियाँ हैं या कोई और ये भी? सिर्फ ऊँट की हड्डियाँ हैं, और ऊँट की ये देखिए ना, ऊँट की खोपड़ियाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये खोपड़ी है ऊँट की पूरी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, ये 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा वो पड़ी हैं खोपड़ियाँ। इसमें कोई हिकमत भी बयान? ऊँट की जो हड्डी है ये जादू का इलाज है, नज़र बद का इलाज है, और ऊँट की हड्डी से जादू जिन्नात नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी तारीख़ की किताबों में, रूहानियत की किताबों में ये बाकायदा बहुत ज़्यादा इसके हवाले भी हैं और इसकी तारीख़ भी है। अच्छा, कि मतलब म्यूजियम पे नज़र गई है, वहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कोई यामाहा की है, तो वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो भी साथ साथ एक जो ना मुझे पड़ा यहाँ पर वो एक कोई वेस्पा है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा उसकी कोई जो है तारीख़ आपसे पूछी जाए कि ये जो ना पुराने चीज़ें, चूँकि मुझे शौक़ है पुरानी चीज़ें जमा करने का, तो इसका दौर ही ख़त्म हो गया। तो जिन चीज़ों का दौर ख़त्म हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उनको जमा करता रहूँ। ये कितना साल लगा आपको ये सारी चीज़ें जमा करने में, और ये इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं अर्ज़ किया ना कि मेरा ये पुराना शोबा है, और पुराना मुझे ये चीज़ विरसे में भी मिली है, वालिदैन की तरफ से भी। मिट्टी के बर्तन भी माशाल्लाह देखने को मुझे नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। चरखा जो है, ये जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि इसे चरखा ही कहते हैं। जी हाँ, पुराना चरखा है। सूफी इसका सूफी इकराम बड़ा जिक्र करते ये हैं। पुराना हुक्का है, अच्छा, बहुत पुरानी, बहुत इससे भी पुरानी चीज़ें हैं जो हमारे पास ही हैं, क्योंकि जगह नहीं है। अब ये देखिए ऊँट की, ये ऊँट की खाल बालों का बना हुआ है। अच्छा, ये कालीन जी, कालीन जो दरी है दरी। ये ऊँट के बालों की है। ये देखिए ना, ऊँट के बालों का कदीम कंबल ये लिखा हुआ है, ऊँट के बालों का कदीम कंबल। ये असली चीते का की खाल है, असली चीता है, इसको महफूज किया हुआ है, स्टफ किया हुआ है। ये जो सामने बर्तन लगे हुए हैं जी, किबला, इसकी क्या? ये तारीख के पुराने वो बर्तन हैं जो हम इस्तेमाल करते थे। जब तांबा, कांसी, पीतल इस्तेमाल करते थे, बेऔलादियाँ नहीं थीं, बीमारियाँ नहीं थीं, बुढ़ापे नहीं थे, और चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी, लाइलाज बीमारियाँ नहीं थीं। जब ये बर्तन हमने इस्तेमाल करने छोड़ दिए तो हम बीमारियाँ, परेशानी में मुब्तला हो गए। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि यूनिक पुरानी चीज़ें जी, जो जिस तरह टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, फिर यहाँ पे टाइपराइटर है, ये एक ख़ास ही चीज़ें। और फिर शहदा की तस्वीरें जो हैं, ये आपकी एक मोहब्बत पाक फौज से, शहदा से। ज़रा मैं चाहता हूँ कि ये भी जो ना लोगों को नज़र आए कि ये खाली रूहानियत के साथ साथ जो है, जिस तरह आपकी एक असल में मोहब्बत है अपने मेरे वतन से, मुझे मोहब्बत है वतन के विरसे से, तो ये चीज़ें इसलिए मैंने संभाल के रखी। ये देखें ना, ये शोहदा की कैप है, ये उनकी पानी पीने की बोतल है, और ये उन्हीं का संदूकचा है पुराना। ये तस्वीरों के अंदर जो है, अगर हम इसको देखा जाए तो बड़े बड़े शोहदा में नज़र आ रहे हैं। ये भी तो मेरा विरसा है ना। मैंने अपना विरसा जमा किया है।